हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस 40 में। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के अंतर्गत कंप्यूटर्स पार्ट 4 का अध्ययन करेंगे। मित्रों, कंप्यूटर के 3 वीडियो ऑलरेडी चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है। ये कंप्यूटर से पूछे जाने वाले ये चौथा हमारा प्रैक्टिस सेट है। मित्रों, हमारा ये वीडियो वास्तव में एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, बीपीएससी, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस बैंक पीओ और आरबीआई तथा यूपीएससी और अन्य प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के सेशन का ये पहला प्रश्न। मित्रों, पहला प्रश्न है, सीडी से आप क्या कर सकते हैं? एक, पढ़। बी, लिख। सी, लिख और पढ़। डी, या तो पढ़ या तो लिख। मित्रों, पहले का सही ऑप्शन सी है, पढ़ और लिख सकते हैं। सीडी से आप पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए, मैग्नेटिक डिस्क। बी, मेमोरी डिस्क। सी, डिजिटल सर्वाटाइल डिस्क। डी, ए सभी। मित्रों, दूसरे का सही ऑप्शन होगा सी। दूसरा का सही ऑप्शन है सी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न है, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? ए, मेमोरी। बी, इनपुट डिवाइस। सी, आउटपुट डिवाइस। डी, माइक्रो प्रोसेसर। मित्रों, तीसरे का सही ऑप्शन डी है, माइक्रो प्रोसेसर। ऑप्शन डी आप सही करें, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न मित्रों, डीवीडी का उदाहरण है? ए, आउटपुट डिवाइस। बी, हार्ड डिस्क। सी, ऑप्टिकल डिस्क। डी, ऑब्जेक्ट डिस्क। मित्रों, चौथे का सही ऑप्शन है सी, ऑप्टिकल डिवाइस। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्टिकल डिवाइस डीवीडी का उदाहरण है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न हमारा है पांचवा प्रश्न, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है? मतलब कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, प्राइमरी मेमोरी। बी, आंतरिक मेमोरी। सी, प्राथमिक स्टोरेज। डी, ए सभी। मित्रों, पांचवें का सही ऑप्शन होगा डी, ए सभी, उपर्युक्त सभी। क्योंकि कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, आंतरिक मेमोरी भी कहा जाता है और प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, इसलिए उपर्युक्त सभी का ऑप्शन सही होगा। ठीक है। छठा प्रश्न है, डिस्क और ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? ए, क्रैशिंग। बी, ट्रैकिंग। सी, फॉर्मेटिंग और डी, डाइसिंग। मित्रों, हमारा छठे का सही ऑप्शन होगा सी, फॉर्मेटिंग। क्या होगा? फॉर्मेटिंग। डिस्क और ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को फॉर्मेटिंग कहा जाता है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? ए, फ्लॉपी। बी, हार्ड डिस्क। सी, सीडी और डी, रैम। मित्रों, सातवें का सही ऑप्शन होगा डी, रैम। सातवें का सही ऑप्शन डी, रैम। रैम स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट हमारा आठवां प्रश्न है, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से
मित्रों देखें, फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। ए डिवाइस, बी प्राइमरी, सी सेकेंडरी, डी डायरेक्ट मेमोरी। तो आठवां का सही ऑप्शन सी होगा सेकेंडरी। कौन सा? सेकेंडरी, ऑप्शन सी सेकेंडरी। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता किसके? सेकेंडरी। नेक्स्ट, नौवां, डीवीडी क्या है? मित्रों डीवीडी क्या है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है डिजिटल सर्विटाइल डिस्क, बी डिजिटल वीडियो डिस्क, सी डायनेमिक वीडियो डिस्क और डी डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। मित्रों नौवे का सही ऑप्शन होगा बी डिजिटल वीडियो डिस्क। ऑप्शन बी सही होगा, डिजिटल वीडियो डिस्क डीवीडी। ठीक है। सीपीयू, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। ए DIMM, बी BUS, सी ALU, डी रजिस्टर। मित्रों सही ऑप्शन है 10वां का ALU। ऑप्शन सी सही होगा ALU। नेक्स्ट, 11वां प्रश्न है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? ए पेरिफेरल्स, बी फ्लैश मेमोरी, सी CMOS और डी BOS। तो मित्रों सही ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी आप सही करें, BOS बस। ठीक है। नेक्स्ट, 12वां प्रश्न है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। ए मदरबोर्ड, बी फादरबोर्ड, सी कीबोर्ड, डी ए सभी। मित्रों 12वां का सही ऑप्शन ए होगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन ए सही करें। 13वां प्रश्न है पीसी का पूरा नाम क्या है? ए पब्लिक कंप्यूटर, बी पर्सनल कंप्यूटर, सी प्राइवेट कंप्यूटर, डी बी और सी दोनों। मित्रों पीसी का पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर। क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। 13 का बी ऑप्शन सही करें आप। 13वां का बी सही होगा, पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट, 14वां प्रश्न है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिंग, बी पोर्ट, सी बस और डी एस। मित्रों 14वें का सही ऑप्शन बी होगा, पोर्ट। ऑप्शन बी पोर्ट कहते हैं। एक्सेसरीज जिस स्थान पर जुड़ते हैं, जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है मित्रों कंप्यूटर की IBM का पूरा नाम है। ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बी इंटरनेशनल ब्रेन मशीन, सी इंडियन ब्रेन मशीन और डी इंडियन बिजनेस मशीन। मित्रों 15वां का सही ऑप्शन ए होगा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ऑप्शन ए मित्रों सही है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न मित्रों विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ए BUS, बी मिनी, सी USB और डी MIDI। ठीक है। तो मित्रों 16वां का सही ऑप्शन होगा MIDI। ऑप्शन डी मिडी। ऑप्शन डी आप सही करें। ठीक है। नेक्स्ट 17 नंबर का प्रश्न है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए
संप्रेषण नियंत्रण करता है? ए मदरबोर्ड, बी प्रोसेसर, सी सेमीकंडक्टर, डी प्रोसेसर। तो मित्रों 17 का सही ऑप्शन ए है मदरबोर्ड। कौन सा? मदरबोर्ड। संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करने वाला कौन है? मदरबोर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर का प्रश्न है, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है? ए सीपीयू, बी फ्लॉपी डिस्क, सी डिस्क ड्राइव और डी हार्डवेयर। मित्रों 18वां का सही ऑप्शन सी होगा, डिस्क ड्राइव। ठीक है, डिस्क ड्राइव डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं? ए हार्ड डिस्क, बी रोम, सी रैम और डी सर्किट बोर्ड। तो 19वें का सही ऑप्शन डी होगा, सर्किट बोर्ड कहते हैं भाई। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है, 20वां प्रश्न है, एक्सपेंशन कार्ड किसमें इंसर्ट किए जाते हैं? ए सीपीयू में, बी पेरिफेरल डिवाइस में, सी स्लॉट में, डी पेग्स में। मित्रों 20वें का सही ऑप्शन होगा सी स्लॉट में। कहाँ? स्लॉट में। ऑप्शन सी आप सही करें, एक्सपेंशन कार्ड स्लॉट में इंसर्ट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? ए बिट, बी मेगाबाइट, सी गीगाबाइट, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 21वें का सही ऑप्शन होगा ए बिट। किसमें? बिट में। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना बिट में की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट 22वां प्रश्न है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? ए प्राइमरी मेमोरी, बी सिस्टम बस और सी एलयू, डी इनपुट यूनिट। मित्रों 22वें का सही ऑप्शन होगा बी सिस्टम बस। ऑप्शन बी आप सही करें, सिस्टम बस। 23वां प्रश्न है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ए मशीन लैंग्वेज, बी सोर्स कार्ड, सी ऑब्जेक्ट कार्ड, डी एनसेविल लैंग्वेज। मित्रों 23वां का सही ऑप्शन होगा ए मशीन लैंग्वेज। कौन सा? मशीन लैंग्वेज। आइए 24वां प्रश्न है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? ए निकोलस बर्थ, बी जिम क्लार्क, सी निकोलस बर्थ और डी जॉन जी कैमी। तो मित्रों 24वें का सही ऑप्शन डी होगा, जॉन जी कैमी, क्योंकि जॉन जी कैमी ने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। ठीक है, नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? ए 1955, बी 1968, सी 1964, डी 1975। मित्रों 25वें का सही ऑप्शन सी होगा 1964। 1964 में बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है?
ए मिक्स चार्ट, बी चार्ट, सी फ्लो चार्ट, डी हल चार्ट। तो 26वें का सही ऑप्शन सी होगा फ्लो चार्ट। ऑप्शन सी फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो 27वां का सही ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी फ्रंट-रैन, FORT, फोर्ट-रैन। ठीक है, नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए ग्राफिक कार्य, बी व्यावसायिक कार्य, सी वैज्ञानिक कार्य, डी इनमें से कोई नहीं। मित्रों 28वां का सही ऑप्शन होगा बी व्यावसायिक कार्य। कौन सा? ऑप्शन बी व्यावसायिक कार्य। वैज्ञानिक कार्य नहीं होगा, कौन सा काम होगा? कार्य होगा व्यावसायिक कार्य। ठीक है, नेक्स्ट 29वां प्रश्न है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो 29वें का सही ऑप्शन होगा बी कोबोल। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी कोबोल। नेक्स्ट 30वां प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है? ए सी प्लस प्लस, डी कोबोल, सी PASCL पास्कल, डी फोर्ट-रैन। तो मित्रों 30वें का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कोबोल। ऑप्शन बी आप सही करें, कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट 31वां प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी इन्फोसिस्टम, सी सन माइक्रोसॉफ्ट, डी IBM। मित्रों 31वें का सही ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी सन माइक्रोसॉफ्ट। सन माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 32वां प्रश्न है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? ए कोबोल भाषा, बी फोर्ट्रान भाषा, सी मशीन भाषा, डी बेसिक भाषा। मित्रों 32वें का सही ऑप्शन होगा सी मशीन भाषा। सारे कंप्यूटर में मशीन भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, लागू होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है? ए जावा, बी पास्कल, सी कोबोल, डी बेसिक। तो 33वें का सही ऑप्शन होगा ए जावा। ऑप्शन ए सही होगा, जावा। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। 34वां का प्रश्न है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस प्रयोग में लाई जाती है? ए लैपटॉप कंप्यूटर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी सुपर कंप्यूटर, डी वेब सर्वर्स। तो 34वें का सही ऑप्शन होगा डी वेब सर्वर्स। ऑप्शन डी सही है, वेब सर्वर्स। ठीक है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से वेब सर्वर्स हेतु प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट 35वां प्रश्न है, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को
ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। ए मशीन लैंग्वेज, सी और सी बेसिक, डी हाई लेवल लैंग्वेज। मित्रों 35वें का सही ऑप्शन होगा ए मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? ए लो लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, सी एसेबल लैंग्वेज, डी मशीन लैंग्वेज। मित्रों 36वें का सही ऑप्शन होगा बी हाई लेवल लैंग्वेज। कौन सा ऑप्शन बी सही होगा? हाई लेवल लैंग्वेज। निम्नलिखित में से हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है। 37वां प्रश्न है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? ए लॉजिकल एरर, बी कंपाइल एरर, सी मशीन एरर, डी उपर्युक्त सभी। मित्रों 37वें का सही ऑप्शन होगा ए लॉजिकल एरर। ए लॉजिकल एरर क्या है भैया? लॉजिकल एरर। गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मित्रों 38वां प्रश्न है, मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है? ए इंग्लिश लैंग्वेज कोड, बी न्यूमेरिक कोड, सी जावा लैंग्वेज, डी ए सभी। तो मित्रों 38वें का सही ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी न्यूमेरिक कोड। ठीक है, न्यूमेरिक कोड। नेक्स्ट 39वां प्रश्न है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ए हेक्साडेसिमल, बी ऑक्टल, सी बाइनरी, डी दशमलव। मित्रों जो 39वां नंबर का प्रश्न है उसमें सी ऑप्शन सही होगा, बाइनरी सिस्टम। ठीक है मित्रों, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? ए केबी, बी टीबी, सी एमबी, डी जीबी। मित्रों 40वां जो नंबर का प्रश्न है उसमें ऑप्शन बी सही होगा, टीबी। निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा? टीबी है। ठीक है। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, बिट किसका लघु रूप है? ए मेगाबाइट, बी बाइनरी लैंग्वेज, सी बाइनरी डिजिट और डी बाइनरी नंबर। तो मित्रों 41वें का सही ऑप्शन सी होगा, बाइनरी डिजिट। बिट जो लघु नाम है वो बाइनरी डिजिट का लघु रूप है, यानी शॉर्ट नेम है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, एक बाइट से कितने विकल्प होते हैं? तो ऑप्शन ए 64, बी 16, सी 18, डी 512। तो 42वां नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन सी सही होगा, 8। एक बाइट में 8 विकल्प होते हैं। 43वां प्रश्न है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ए बिट, बी बाइट, सी मेगाबाइट, डी उपर्युक्त सभी। मित्रों 43वें नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन ए सही होगा, बिट।
कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई बिट कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है 44वां नंबर प्रश्न है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है? तो 44वां प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा, 1024। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा, बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? ए 1, बी 14, सी 13, डी 8। मित्रों 45वें का सही ऑप्शन सी होगा 2। बाइनरी नंबर प्रणाली में 2 अंक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 46वां प्रश्न है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम, डी कोडिंग सिस्टम। मित्रों 46वें का सही ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। कोडिंग सिस्टम अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को कहते हैं। 47वां नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? ऑप्शन ए बाइट, बी बिट, सी मेगाबाइट, डी फाइल। तो मित्रों 47वें का सही ऑप्शन होगा बी बिट। ठीक है, नेक्स्ट 47वां प्रश्न है। 47वां के बाद हम लोग प्रश्न देखते हैं 48वां, लॉजिक गेट क्या है? ए विशेष सीडी, बी एक सॉफ्टवेयर, सी एक प्रकार का सर्किट, डी एक कंप्यूटर गेम। तो मित्रों 48वें का सही ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी एक प्रकार का सर्किट है। लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं हमारा 49वां प्रश्न है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? ए डिजिटल डाटा, बी एनालॉग डाटा, सी कॉमेट डाटा, डी बाइट। मित्रों 49वें का सही ऑप्शन होगा ए डिजिटल डाटा। कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट 50वां प्रश्न और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? ए एप्लीकेशन, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी नेटवर्क, डी यूटिलिटी। मित्रों 50वें का सही ऑप्शन होगा डी यूटिलिटी। कौन सा? यूटिलिटी 10वां प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, ठीक है मित्रों, आज के सेशन का ये टॉप 50 प्रश्न थे। ये किसी न किसी एग्जाम में इससे पहले पूछे जा चुके हैं। मित्रों बढ़िया से इसको आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मित्रों इसकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।